नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे हाथ में एक नया नोटिफिकेशन है। 2-4 दिन पहले हमने एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करी थी, CET +2 लेवल की। आज मेरे हाथ में है समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन की क्या क्या विशेष बातें हैं, ये बात हम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं यहां पर, क्या बात कर रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आपका है। विज्ञापन संख्या है 09/2026। बात क्या कर रहे हैं, देखो, समान पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्न सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 के लिए निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्त एवं निबंधनों के अधीन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी CET ग्रेजुएशन लेवल के ऑनलाइन आवेदन इन्होंने आमंत्रित किए हैं। कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी भर्ती जो है वो इसमें रहने वाली है। देखो, +2 लेवल की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि 14 भर्तियां उसमें थी। आज जब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें इन्होंने 12 भर्तियां दी है। अब ये 12 भर्तियां आपकी कौन कौन सी है, ये बात हम यहां पर करने वाले हैं। एक, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर के रूप में, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसीलदार राजस्व लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक की भर्ती की बात है, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा पटवारी, राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO, और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ लेखाकार, और लास्ट आपकी 12वें नंबर पर है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक पुरुष महिला ग्रेड 2। ये 12 भर्तियां जो है, इन 12 भर्तियों के लिए, आने वाली 12 भर्तियां जो है, इनके लिए CET ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है, जिसमें ये 12 भर्तियां आपकी रहने वाली है। अब जो बात हम करने वाले हैं यहां पर, देखो, समान पात्रता परीक्षा के उपबंध में सामान्य निर्देश, 2-4 बातें यहां की जो पिछली बार भी इंपॉर्टेंट हमने देखी थी। देखो, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश। देखो, समान पात्रता परीक्षा 2026 मात्र एक पात्रता परीक्षा है, एक पात्रता परीक्षा है। इसमें एक विशेष चीज इन्होंने कही है। क्या कही है, देखो, किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने का स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। आगे की जो भर्तियां होगी, समान पात्रता परीक्षा जो हो जाएगी, उसके बाद में जो भर्तियां होगी उनके लिए एलिजिबल है, पात्र है उन भर्तियों के लिए। इस भर्ती के बाद में जो भर्तियां आएगी उनका एग्जाम देने के बाद में नौकरी मिलेगी, पास होने पर नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि पात्रता ही देंगे इसमें हम। दूसरी बात, ये जो पात्रता है, देखो, 16 जनवरी 2025 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी 3 वर्ष की वैधता होगी इसकी। 12th लेवल का जो हमने देखा था, 12वीं स्तर का जो CET का हमने नोटिफिकेशन देखा था, उसमें भी इन्होंने यही बात कही थी कि 3 वर्ष के लिए मान्य है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट रूप में हम करें आगे, देखो, यहां पर इन्होंने एक और विशेष बात कही है। देखो, वह समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। विद्यार्थियों को कहा है कि विद्यार्थियों को इसमें 40% अंक लेने जरूरी है, ठीक है ना।
तथापि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% का स्थलीकरण उपलब्ध रहेगा। 40% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल, ओबीसी और इसके साथ में ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा एससी और एसटी की जो जाति है, एससी और एसटी में आने वाली जो जातियां हैं, इनके लिए ये मिनिमम जो 40% है ना, इसमें 5% का आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी 35% लेने जरूरी है एससी एसटी को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी? ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र स्वयं के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन आप खुद कर सकते हो। इसमें आगे देखो, इसमें ओटीआर करवाना जरूरी रहेगा आपको भाई। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टेब पर अपनी श्रेणी यूआर अथवा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसी, एमबीसी एनसी, एससी एसटी, शहरिया श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ओटीआर होने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो आपको सबमिट करवाना होगा। आगे देखो, एक और विशेष बात इसमें यहां पर देखो, जो हर भर्ती के लिए आपको ध्यान भी रखनी है, क्या है? अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी ही इसमें यूज में लें आप, और जब तक भर्ती हो जाए, आपको नियुक्ति मिल जाए, चेंज नहीं करें। ठीक है ना। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी एसएसओ से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान से देख लेना भाई। यहां पर दूसरी बात, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। सबमिट का ऑप्शन आता है, उस पर सबमिट करो, फिर फॉर्म आपका आपके पास में आ जाएगा। आगे आपका पंजीयन शुल्क दे रखा है। एक बार ये पंजीयन शुल्क देखो कितना है। सामान्य क्रिमिलेयर श्रेणी में और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपए है, और राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के आवेदक हेतु 400 रुपए है। समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपए है। तो 600 रुपए जो जनरल में आ रहे हैं उनके लिए, और बाकी के लिए 400 रुपए है भाई। अब ये जो भर्तियां हमने अभी देख के आए हम कि कितनी भर्तियां इसमें रहने वाली है, तो प्लाटून कमांडर से लेकर के पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उपजेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, वीडियो, कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक पुरुष, महिला ग्रेड सेकंड है। ये 12 भर्तियां इसमें रहने वाली है भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसमें एक बहुत ही अच्छी बात अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। देखो, एक जो रिजर्वेशन आपको इसमें दिया गया है, ठीक है ना, रिजर्वेशन जो आपको दिया गया है अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, एससी एसटी के लिए, ठीक है ना, इनका रिजर्वेशन यहां पर बताया गया है कि 5%, 10% और अन्य जो रिजर्वेशन है वो इसमें दिया गया है। एक विशेष बात यहां पर आप और देखेंगे, 12 जिले की शहरिया आदिम जाति को
आदिम जाति के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक के अनुसार 16 जनवरी 2020 के अनुसार 12 जिले में शहरिया जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी विशेष यहां पर बातें कही गई है। कौन कौन से भूतपूर्व सैनिक में माने जाते हैं? भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित को भूतपूर्व सैनिक के लिए आश्रित पदों का लाभ दे नहीं होगा, यह चीज आप ध्यान दे लेना। भूतपूर्व सैनिक में प्रतिरक्षा, थल जल वायु सेना सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो। प्रतिरक्षा सेवा से सेवा मुक्ति के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिए अर्हक माना बना दे। इसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अब शुरू होगी भाई आपकी। अब बात आ गई भैया जी पात्रता की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पात्र कौन होंगे? कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23 मई 2022 और 13 अक्टूबर 2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो स्नातक या उसके समतुल्य होनी चाहिए। दूसरी बात, समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु संबंधित विभागीय नियमों के प्रावधान के अनुरूप उसका शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी अनिवार्य होगी। आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप फाइनल ईयर में प्रविष्ट हुए हो या फाइनल ईयर में अपियरिंग हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, विशेष तौर पे एक और यहां पर आगे एज ग्रुप की है, विशेष रूप से आयु आवेदक समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। 1 जनवरी 2028 को 27 को 18 वर्ष का हो जाए और 40 वर्ष से ज्यादा ना हुआ हो। 1 जनवरी 2027 तक ये 40 वर्ष से ज्यादा ना हुआ हो, यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब विशेष बातें हैं 2-3 साथ में। देखो, पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि कब शुरू होंगे? फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म शुरू कब होंगे? तो 4 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 रात्रि 11:59 तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल से फॉर्म भरे जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन कब होगा? 1/12/2026 से 3/12/2026, यानी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 12वां महीना है और 2026 है। इन 3 तारीखों को आपके पेपर जो है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के होने हैं। अब नियुक्ति के लिए अयोग्य कौन होगा? देखो, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही में छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। किसी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, किसी भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। ठीक है, किसी ने दहेज लिया है तो भी वो नहीं होगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16/3/2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसने 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यह चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है भाई।
एक ओटीआर में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए दिशा निर्देश यहां पर है आपके लिए। ओटीआर जब करवा रहे हो तो उसमें लाइव फोटोग्राफ करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आप देख लेना। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी में एवं अंगूठा निशानी ओटीआर से स्वतः फेच होगी। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको देखना है कि कौन कौन से हैं। अब अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया, उसके लिए भी 2-3 चीजें हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, देखो किन किन चीजों में संशोधन नहीं होगा, यहां पर दिया गया अनुमति नहीं होगी संशोधन की। तो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और स्वयं का फोटोग्राफ व हस्तलिपि नमूना, अंगूठा निशान और हस्ताक्षर, इन 4 चीजों में किसी भी सूरत में आप संशोधन नहीं कर सकते भाई। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। यहां पर खुद का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है और फोटोग्राफ वगैरह जो है, इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। अब आपका आ गया पेपर से रिलेटेड प्रमुख बात। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्या क्या बात है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, देखो क्या क्या है। भारत और राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ सहित राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएं एवं नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। बेटा इन सारे सब्जेक्ट के 150 प्रश्न आएंगे जो 300 नंबर के आपके होंगे और 3 घंटे का आपका होगा पेपर, ठीक है ना। 40% मिनिमम लेने जरूरी है। आप SC ST के हो तो 35% लेने जरूरी है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। और विशेष बात, इसमें 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो यहां पर हमने जो विशेष बातें इस भर्ती से संबंधित देखी है, एक तो सबसे पहली बात जो है, ग्रेजुएशन आपकी चल रही हो या पूरी हो गई हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, आपके कोर्स की वैधता, पात्रता जो प्रमाण पत्र होगा, इसकी वैधता 3 साल रहेगी। फिर आपका फॉर्म जो है वो 4 जुलाई से शुरू होंगे, 2 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 आपकी इसमें रहने वाली है। ये अपने जो बातें आज करी है, ये पूरी सीटी का जो नोटिफिकेशन है, इसकी क्या क्या विशेष बातें थी और कब फॉर्म इसके अप्लाई होंगे, सारी बात हमने इसके संदर्भ में करी है। आगे नई जानकारी के लिए फिर से आपके बीच में रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।